Hey guys, welcome back to my channel. I really hope you guys are doing well. If yes, do let me know below in the comment box. Had a couple blocks in the road, but I get to the bag on the low. I be counting stacks while they grow. Yeah, you know me, baby. Won't you keep me company? Give me something to do when I get lonely. I got something for you when we get home. If you let me put it down, when I come in town, you should slide on me. Keep your minds on me. मंडे की सुबह थी और एक दिन पहले ये सारी सब्जियां ना मेरे घर पर आई थी, तो इन्हें ना मैं देखे जा रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सब्जियां और फल की शॉपिंग होने के बाद उन सब्जियां और फलों को निहारना। अच्छा, निहारना हो गया है तो सुबह सुबह काढ़ा चढ़ा दिया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। सुबह का ये कामिंग सा जो घर में वातावरण होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह काढ़ा चढ़ा दिया। काफी दिनों से ना हम लोग सुबह काढ़ा ले रहे हैं। इस काढ़े में ज्यादा कुछ नहीं है। इस काढ़े में आप पूछे उससे पहले मैं बता दूं, अदरक, सौंफ, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, ये सारी चीजें पड़ी हुई है और तुलसी के पत्ते भी। मीनवाइल अनीशा और अनिका के लिए अंडे यहाँ पर उबालने रख दिए हैं। गेस व्हाट, इसके बारे में तो मैं बताऊंगी ही आपको। यू नो एवरीथिंग वेल, राइट? सो ये है भी बहुत यूजफुल। ठंड के दिनों में जब भी हम अंडे उबाले ना, तो इसमें उबालने के ना अलग ही मजे है। चलिए इसके बारे में क्विकली मैं आपको बता दूं। ये है अगारो ग्रैंड एग बॉयलर एंड पोचर। जी हाँ, ये 2 in 1 है। इसमें एक साथ में 8 अंडों को उबाल सकती हूँ और 4 अंडों का पॉच बना सकती हूँ। और हाँ, अगर हम चाहे तो इसमें वेजीज को भी स्टीम कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। यहाँ पर आपको थोड़ा पानी डालना है, उसके ऊपर ट्रे रखना है। अगर आपको अंडे उबालना है तो उसका ट्रे, अगर आपको एग पोचो बनाना है तो उसका ट्रे, एंड यहाँ पर बटन को ऑन करना है। बहुत आसान है इसे इस्तेमाल करना। एंड द बेस्टेस्ट थिंग, यहाँ पर 3 बॉइलिंग मोड्स हमें मिल जाते हैं। हम चाहे तो अंडे को सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड तीनों तरह से उबाल सकते हैं। जस्ट 1 टच एंड ये ऑपरेशन एग उबालने वाला स्टार्ट हो जाता है। इसकी स्टेनलेस स्टील बॉडी हीटिंग प्लेट को प्रॉपरली हीट करती है एंड हाइजीनिक ऑपरेशन है ये अंडों को उबालने का। इसमें ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाता है जब भी हमारे अंडे तैयार हो जाते हैं। यूज करना तो आसान है, इसे क्लीन करना भी आसान है। ट्रांसपेरेंट लीड ना मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है कि मैं देख सकती हूँ अंदर क्या हो रहा है। उसी के साथ ये टोटल 500 वॉट लेता है। 2 years वारंटी के साथ ये एग बॉयलर ना हर उस घर में होना चाहिए जिसमें सुबह सुबह अंडे खाए जाते हैं। इसमें अंडा उबालना अब आसान हो गया और एग पोचो बनाना और भी आसान हो गया। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसे एवरीडे यूज कर रही हूँ। इसके साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बेबी के लिए एग एंड वेजीज भी अच्छे से स्टीम हो सकती है। इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। डू चेक इट आउट गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन गाइस। तो यहाँ पर मैं ये प्याज और लहसुन को नाइसली भून रही हूँ क्योंकि अनिका के टिफिन में आज पनीर की सब्जी बनने वाली है। मोस्ट ऑफ द टाइम अनिका आजकल पनीर की ही सब्जी लेकर जा रही है। मीनवाइल वो काढ़ा जो मैंने बनाया था वो रेडी है। मैं खाना बनाते बनाते इस काढ़े को भी इंजॉय कर लेती हूँ। तो प्याज और लहसुन भूनने के बाद यहाँ पर टमाटर को भी भून लिया है और सबको अच्छे से पीस लिया है। तो इसका नाइस एक पेस्ट रेडी है। यहाँ पर तेल में मैंने कुछ सूखे पाउडर डाले, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो भी आप डालते हो नॉर्मली। एंड यहाँ पर पिसा हुआ प्याज, टमाटर, लहसुन, सारी चीजें अच्छे से डालकर ये ग्रेवी रेडी है। ये फ्रेश पनीर यहाँ पर मैं काटूंगी और काटूंगी कुछ अलग अंदाज से। यहाँ पर मेरे पास बहुत ही फैंसी सा कटर है की मदद से मैंने नाइस डिजाइनिंग वाली पनीर काटी है, जस्ट फॉर अ फन गाइस। इससे हम कुकुम्बर और कैरेट्स और बहुत सारी ऐसी वेजीज काट सकते हैं जिन्हें ऐसा फैंसी लुक हम दे सकते हैं। मीनवाइल यहाँ पर ग्रेवी में मैंने पनीर के क्यूब्स को डाला और नाइसली कुछ देर तक पका लिया और ये पनीर की सब्जी रेडी है। अनिका का दूध भी यहाँ पर रेडी है। मीनवाइल अनिका अपना ब्रेकफास्ट कर रही है और नानी सुबह सुबह अपने काम में जुट गई है। वो बैठ गई है सिंगाड़ों को छीलने में। कच्चे सिंगाड़े छीले जा रहे क्योंकि इसका पहली बार आज हम लोग कुछ करने वाले हैं। बड़े दिनों से ना मेरे पापा को और मेरा मम्मी का चल रहा था कि सिंगाड़े की सब्जी बनाकर खानी है, क्योंकि हम तीनों ने कभी ट्राई नहीं किया और हम तीनों के भी सिंगाड़े बड़े फेवरेट है। तो हमने पहले फिक्स कर लिया था कि हम लोग सिंगाड़े लाएंगे, जो कि इस समय ना यहाँ पर 20 रुपए किलो है गाइस। मतलब मुझे तो बहुत सस्ते लगे,
20 रुपए किलो वाले सिंगाड़े। और मम्मी जब तक सिंगाड़ों को अच्छे से काट रही है, मैं यहाँ पर टिफ़िन बना रही थी। तो टिफ़िन भी पैक हो गया है। टिफ़िन पैक करने के बाद मैंने क्विकली नाश्ते को भी चढ़ा दिया है यहाँ पर। तो मैं बना रही थी उपमा। तो यहाँ पर तेल में मैंने चने की दाल, उड़द की दाल के साथ साथ मटर भी डाली है, क्योंकि मटर का भी मौसम आ गया। देखिए, मौसम में जो चीज़ें चल रही हो ना, उसे खूब खाना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए। इससे ना हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारे शरीर को भी ना ये सारी चीज़ों का ना बड़ा अच्छा फायदा मिलता है। तो यहाँ पर मैं अभी सूजी डालकर बढ़िया से भून लूंगी। मैं कुछ इसी तरह से उपमा बनाती हूँ। और जब मटर का मौसम नहीं होता है तो कई बार मैं कुछ नहीं डालती हूँ, मतलब मटर की जगह पर कुछ नहीं डालती हूँ। हाँ, उस जगह पर हम लोग मूंगफली भी डाल सकते हैं। अच्छा, उपमा को ना अच्छे से फ्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे इसका स्वाद एनहांस होता है। अच्छे से रवे को फ्राई करने के बाद, मैंने उपमा को भूनने के लिए बोला, रवे को, ठीक है। रवे को फ्राई करने के बाद मैंने गर्म पानी यहाँ पर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा इसमें घी भी डाला है, जिससे ना इसके स्वाद में ना 4 चांद लग जाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। और मैं इसे नाइसली ढक कर स्टीम कर लेती हूँ ना, तो ये बहुत ही अमेजिंग उपमा बन जाता है। तो ये रेडी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, बहुत नाइसली वेल कुक ऐसा ये उपमा रेडी है। और उपमा के साथ साथ ना आपको पता ही होगा, एक दिन पहले ना साबूदाना के वड़े बने थे, तो वो साबूदाने के वड़े भी मैंने सर्व कर दिए हैं। मैंने सुबह सुबह बनाए हैं गाइस, ये रात के बासी नहीं है, उसका बैटर बच गया था बहुत ज्यादा, तो सुबह सुबह बना दिए साबूदाने के वड़े भी। पेट पूजा मतलब नाश्ता करने के बाद मैं फिर से एक बार किचन में आ गई। मैंने सबसे पहले सारे सिंगाड़ों को ना अच्छे से प्याज और तेज पत्ते के साथ भून लिया। सिंगाड़ों को थोड़ा सा हमने कूच कर छोटा भी किया है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि सिंगाड़ा थोड़ा छोटा छोटा रहे, और कुछ वीडियोस में भी हमने देखा था, तो ऐसा ही कुछ उन्होंने सिखाया था, ठीक है ना। मुझे ना मम्मी को किसी को ये सब्जी नहीं बनाने आती है, पर थैंक्स टू यूट्यूब, जिसकी वजह से हमने ये सब्जी सीख ली। अच्छा, यहाँ पर नाइस एक मैंने प्याज टमाटर की पेस्ट की ग्रेवी बनाई, ठीक है। इसमें हमने लहसुन और कुछ खड़े मसाले भी भून कर डाले, और उसी की ये ग्रेवी हम बना चुके हैं। और उसके बाद सिंगाड़े को जो हमने भूना था ना, उससे मैंने ट्रांसफर किया इस ग्रेवी में, और ग्रेवी के साथ इस सिंगाड़े को अच्छे से लगभग 10 से 15 मिनट मैंने पका लिया। और ये सिंगाड़े की सब्जी बड़े आसानी से रेडी हो गई गाइस। इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला था, जो बाद में गाढ़ा हो गया था। अनीशा ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। कई बार अनीशा पूरा ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है, कई बार नहीं करती है। तो आज उसने हमने जो खाया उपमा और साबूदाना वड़ा वही खाया। देखिए खाकर उठ गई है, पेपर पर खिलाया है, क्योंकि मैस तो कर ही देती है। क्या ये देखिए कहाँ जाकर बैठ रही है। ओह 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 ओह, हीरोइन, ये मेरी हीरोइन, चल आजा। उसको ऐसी फैंसी चीज़ों में मैं देती हूँ ना, तो उसको खाने में मज़ा आती है। मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर वो वीडियोस देखती थी जहाँ पर बेबीज़ को बहुत सारा खाना दिन भर ऑफ़र किया जाता था और बेबीज़ नाइसली खाते थे। तो मैं थोड़ा सा ना परेशान हो गई, क्योंकि कई बार ना इतना खाना बेबीज़ के लिए बनाने का मौका नहीं मिलता है, और कई बार ना बेबीज़ वो खाना इतने मेहनत से बनाने के बाद खाते भी नहीं है। तो मैं परेशान हो गई थी कि भाई ऐसे कैसे, मतलब मेरा बच्चा तो नहीं खा रहा है ये सारी चीज़ें, मैं ऑफ़र भी कर रही हूँ, कई बार पूरी खा लेता है, कई बार नहीं खाती है। अब ये कैसे हो रहा है, मतलब ये बच्चा और मेरे बच्चे में क्या फ़र्क आ रहा है। बट देन आई रियलाइज़ कि बेबीज़ होते हैं, बेबीज़ मेस करेंगे, बेबीज़ कई बार पूरा खाना खाएंगे और मांगेंगे भी, और कई बार बिल्कुल नहीं खाएंगे। जैसे अनीशा ने कल डिनर नहीं किया, मैंने बहुत ऑफ़र किया नहीं किया, 2-4 चम्मच खाई, उसके बाद उसने मना कर दिया खाने से। तो चीज़ें कैसे ना बेबीज़ के साथ एक जैसी नहीं होती है, कई बार बहुत स्मूथ होती है खाने पीने में, और कई बार वो लोग मना कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब वो मना कर देते हैं तो उनकी बात मान लेना चाहिए, और हमें उन्हें थोड़ा सा ब्रेक दे देना चाहिए कि ठीक है, नहीं होगा मन, या पेट भरा होगा, या उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा ना परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, बच्चा लगातार 2, 3, 4, 5, 6 दिन ना खाए तो दिक्कत वाली बात है, परेशानी वाली बात है, सोचने वाली बात है। पर बच्चा ऐसे थोड़ी बहुत हरकतें कर रहा है तो बहुत नॉर्मल है। और वो रील्स और जो शॉर्ट्स दिखाते कि बच्चा सब खा रहा है, उन पर बिलीव मत करिए। इतने नाइसली किसी का बच्चा नहीं खाता, मैस करता है, कुछ चीज़ें खाता है, कुछ नहीं खाता है, तो वो चीज़ें सच्चाई नहीं होती है। तो वो वाले शॉर्ट्स में या रील्स में उनको ये सारी चीज़ें भी दिखानी चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर ना हर कोई ना अच्छी चीज़ें ही दिखाना चाहता है ना। ऑफकोर्स हम भी चाहेंगे ना कि अच्छी चीज़ें देखें,
बट ये भी रियलिटी है, तो ये भी दिखानी चाहिए। तो इस समय मैस हो गया है, आज इसे अच्छा लगा। कई बार इसे ये उपमा अच्छा भी नहीं लगता, और जब से ये 1 साल की हुई है तो मैं क्या करती हूँ ना, जो हम खा रहे हैं वही खाना अभी से मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि इसे कोई अलग से खाना देने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर है ना वो भी यही बोलते हैं कि आप जो खा रहे हो ना वही खाना खिलाओ, क्योंकि आफ्टर ऑल उसको वही खाना बड़े होकर खाना भी है, तो अभी से आदत रहेगी तभी वो खाएगी भी। अब आप अलग खिलाओगे, फिर बड़े होने के बाद अपना खाना खाने के लिए फोर्स करोगे, तो वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ में भी मुझे लॉजिक लगा। बाकी आप क्या ये टॉपिक पर सोचते हो, जिस टॉपिक पर मैंने बात की, डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स। इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी माएँ ना परेशान हो जाती है बच्चे के खाने पीने को लेकर, तो बात होनी चाहिए। और एक चीज़ जो मुझे लगी कि शेयर कर दूँ, वही माहौल बना हुआ है। बच्चों को ना अलग अलग चीज़ों में ऑफ़र करो चीज़ें। कई बार मैंने सुना कि बच्चों को एक ही प्लेट में देना चाहिए, फैंसी प्लेट में ही दे, उनके जो बेबीज़ वाली प्लेट होती है उसी में देना चाहिए। ओके, वो टेक्निक आपके लिए काम कर रही है तो वैसे भी आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से मेरे बेबी के लिए कौन सा टेक्निक काम करता है, अलग अलग कटोरी, है ना, फैंसी कटोरी। तो आज मैंने कप में इसे खाना दिया था, तो इसे लगा कुछ तो मम्मी ने अलग सा दिया है, तो ये चीज़ मेरे लिए काम करती है। अलग अलग चीज़ों में दो आप, कभी कटोरी में दो, कभी प्लेट में दो, कभी किसी और उसमें दो, है ना। और आज उसे ये इतनी पसंद आई है कप। अब ये जो मैस किया ये कौन साफ कर लेगा? बच्चा गंदा होगा गाइस, तभी सीखेगा। 1-2 साल भूल जाइए, ठीक है, 1-2 साल आप भूल जाइए जब आपके पास बेबी है कि यार सब साफ रहना चाहिए, चमकता रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मैश होगा, है ना, थोड़ा मैश होगा ना। ये देखिए कहाँ लगा लेती है इसको साफ करने, जब हम जाते हैं ना तब हमारी नानी भी याद आ जाती है हमको, है ना, आ जाती है। पर ठीक है, ऐसे ही सीखेगी। तो यहाँ पर ना मेरी हाउस हेल्पर जो है स्विंग मशीन का इस्तेमाल कर रही है। कुछ साड़ियाँ थी मेरी मम्मी की जिन्हें बिडिंग करना था, तो उसे ये सारा काम आता है, तो हमने बढ़िया से ये सारा काम खत्म कर लिया और उसने भी बड़े आनंद से ये काम करके दिया। वैसे वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, और उसे ना सिलाई आने की वजह से ना जैसे उसने देखा कि मेरे पास मशीन है, वैसे ही वो बोलने लगी कि दीदी दो मुझे, मैं करके देती हूँ सारी चीजें आपको। तो मैंने भी उसको खाली समय पर बोला ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, कर दो बिडिंग। तो लंच में हमने ये जो सिंगाड़े की सब्जी लाइफ में फर्स्ट टाइम बनाई और खाई भी, मैं बताऊँ बहुत अच्छी। हाँ, तो उसका पहले छोटा आलू है। अब जो बच्चे सिंगाड़ा नहीं खाते उनको छोटा आलू ही बोलना पड़ता है, तो अनिका को हमने बोला छोटा आलू है ये, बट बहुत टेस्टी बनी है गाइस। मम्मी ने भी अभी खाई है, मम्मी को भी बहुत अच्छी लगी। पापा कैसी लगी? बहुत अच्छी। तो आज मेरी मम्मी बना रही है ये जो पीला पका हुआ, इसको पंपकिन बोलते हैं इंग्लिश में, और कद्दू और मराठी में कोड़ा। तो इसके क्या बनेंगे मम्मी? बोंडे पकौड़ी। पर ये मीठे होते हैं एक्चुअली, क्योंकि कद्दू मीठा होता है, तो फिर गुड़ डालकर, चीनी डालकर। मम्मी अभी इसको क्या करेगी? बॉईल। कितने विसल में? 3 या 4। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये रेसिपी दिखा दूंगी, क्योंकि मुझे भी सीखना है ये रेसिपी। ये मेरी फेवरेट स्वीट डिश है। यहाँ पर सब रेडी हो रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, अभी तो कुछ बन रहा था किचन में और एकदम से ये क्या हो गया। यहाँ पर तैयारी चल रही थी जुरासिक पार्क जाने की। जुरासिक पार्क यहाँ पर लखनऊ में खुल चुका है, जहाँ पर कई सारे डायनासोर देखने को मिलेंगे, तो बस वहाँ जाना था और इसीलिए हर कोई तैयार हो रहा था। तो ये कैंडिड मूवमेंट है, और मेरी क्यूटी पाई भी रेडी है। क्यूटी पाई ने आज बहुत ही प्यारा सा ड्रेस पहना है जो उसकी बुआ लाई थी। ठंड की ना एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती कि शाम के 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा हो जाता है। मतलब इस समय मुश्किल से 6 बज रहे थे गाइस, पर ऐसा लग रहा है 8-9 बज रहे हैं, इतना अंधेरा सा हो गया है। मतलब रास्ते में भी ना कहीं से भी नहीं फील हो रहा था कि शाम के 6 बज रहे। आप खुद ही देखिए ना, आपको जरा सा भी नहीं लगेगा। और ये दोनों भी बढ़िया से सो गई थी,
और ये दोनों ही क्या, अनीशा भी सोई हुई थी। लखनऊ में एक बहुत ही फेमस पार्क है जनेश्वर मिश्र पार्क, जो कि एशिया का नंबर 1 पार्क आता है गाइस। अगर आपको नहीं पता है तो ले लीजिए इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रही हूँ। तो वहीं पर ना हम लोग पहुंचे थे, वहीं पर ये डायनासोर पार्क जो है, जुरासिक पार्क बोल सकते हैं, ये खुला है। तो वहाँ पर सबसे पहले ये देखिए नाना और अनिका ने ये साइकिलिंग स्टार्ट की। ये साइकिल वहाँ पर रेंट पर मिल रही थी, तो ये रेंट पर साइकिल लेकर दोनों निकल गए थे साइकिलिंग करने। फिर यहाँ पर जुरासिक पार्क के सामने हम लोग टिकट लेने की वेट कर रहे थे। तो लगभग 120 रुपए पर पर्सन टिकट थी। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ अनीशा का रिएक्शन देखने के लिए कि डायनासोर को देखने के बाद वो क्या रिएक्ट करेगी। और गाइस ठंड जबरदस्त है। वो लकीली मैं इतना अच्छा स्वेटर पहन कर आई जिसमें हुडी भी है, पर जबरदस्त ठंड है। इसका मोटा ये बाप और बेटी का प्यार हर जगह होना बहुत जरूरी है। मतलब जहाँ मौका मिले। क्या समझ में आ रहा है इसको कुछ? क्या है ये अनीशा? ये क्या है? ये क्या है? अनीशा के लिए सब बुबू है, सब बुबू। क्या ये? छोटा डायनासोर। एक्साइटेड तो है देखने में। तो ये जो डायनासोर पार्क है ना, इसका वेलकम ये जंगल बाबा जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये कर रहे थे। और काफी इंटरेस्टिंग ये पार्क बनाया है। छोटा सा है, क्यूट सा है, 15 से 20 मिनट में घूमकर हो जाता है। बट बिलीव मी, बच्चों को बड़ी मजा आती है। बिलीव मी गाइस, कुछ दिनों में ही लखनऊ में कुछ ऐसे पार्क्स बने हैं ना जो बच्चों को बड़े भाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग डायनासोर्स रखे थे जिन्हें हम लोग रास्ते से जाते जाते देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड देन एक लंबी गुफा पड़ी थी जो कि ब्लू एंड रेड लाइट से सजाई गई थी। काफी इंटरेस्टिंग गुफा थी। इसके अंदर से जाने में भी काफी मजा आ रहा था। मत डर जाएगी, मत। नहीं रात ज्यादा नहीं डरी है लड़की। अनीशा तो बिलीव मी गाइस बड़ा एंजॉय कर रही थी। एक सेकंड के लिए अगर ये कहीं पर डरी होगी, घबराई होगी या रोई होगी, बिल्कुल नहीं। एंड मेरे मम्मी पापा तो इतने इनोसेंट है कि उन्हें तो लग रहा था कि डायनासोर आज भी जिंदा है। एंड ये बात ना मैंने वही जाकर रियलाइज की कि इन्हें अभी भी लग रहा है कि डायनासोर जिंदा है। फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं, ये कई सालों पहले मर गए हैं। तब उन्हें याद आया, अरे हाँ, डायनासोर तो बहुत सालों पहले मर चुके हैं। हा एकच वाचला पप्पा जिवंत, समजलं का? हा एकच जिवंत वाचलाय। कैसे है ये? क्या है? अच्छा फोटो तो खींचूंगी, पहले अनीशा का रिएक्शन तो देख ले। अनीशा क्या बोल रही है? क्या है ये? ये क्या है? ये क्या है? भूपो? हाँ। तो बस इस तरह से ये पूरा पार्क हमने एक्सप्लोर किया और बड़ी मजा आई गाइस, बड़ी मजा आई। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग पार्क है। अगर आप कभी लखनऊ विजिट करते हो तो एक बार आकर देखिएगा, आपको भी बड़ी मजा आएगी यहाँ पर जुरासिक पार्क में। ये आधा बन गया था, आधा रह गया था, तो इसको अच्छे से विसल लगाने के बाद ये देखिए मैश कर दिया है बढ़िया से। इसमें क्या डालना है अभी? अभी इलायची पाउडर डालना है, और जो ग्रीन वाला, और काजू बादाम, ड्राई फ्रूट्स, और फिर ये अच्छे से चीनी में पका लेना का। फिर और आगे प्रोसीजर है, मैं बताऊंगी।
यहाँ पर मम्मी ने ना ये देखिए पॉपी सीड यानी खसखस इसे भी डाल दिया है। ये नाइस एक क्रंच देगा, फ्लेवर देगा। ठीक है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते। तिल भी इसमें डाला है जो अगेन क्रंच देगा, नाइस एक फ्लेवर देता है। और इसी के साथ यहाँ पर मम्मी ने आटा डाल दिया है, अपना गेहूं का आटा। गया इस गेहूं का आटा डालकर इसे अच्छे से गूंथ लिया है। वैसे ये रेसिपी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर बहुत सारे स्टेप्स में बनती है ना, तो काफी सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वन गो में ये नहीं बनती है, मतलब पहले उबाला, उसके बाद पकाया, उसके बाद चीनी डाली, सारी चीजें डाले, अब यहाँ पर गूंथने का काम चल रहा है। और इसमें ना थोड़ा सा चावल का आटा भी डाला है, जिससे ना एक नाइस क्रंच आएगा। वैसे देखा जाए ना तो ये मेरी बचपन से ही फेवरेट रही है रेसिपी। इसे ना मराठी में गुलगुले बोलते हैं या फिर बुड्ढा बोलते हैं। मतलब ये ना विदर्भ साइड में काफी ज्यादा बनाई जाती है और खाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो बैटर है नाइसली तैयार हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद फिर मम्मी ने तेल चढ़ाया और इन्हें कुछ अलग अंदाज में तला। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी मम्मी किस तरह से इसे तेल में डाल रही है। अगर हम इस तरह से डालेंगे तो ये गोल गोल गिरेंगे, अगर हम पकोड़े की जैसे इसे तेल में डालेंगे ना तो ये थोड़े से ऐसे नोकीले बनेंगे। तो इसके जो एजेस है वो गोल बने, इसलिए मम्मी कुछ इस तरह से इन्हें तल रही थी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, इजीली इस तरह से बन जाते हैं। और ये देखिए खूब सारे बने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो भगवान को चढ़ाया हमने, और उसके बाद घर में मैंने राज एंड पापा को सर्व किया, एंड बाद में तो हम सब ने अटैक किया, पर इन दोनों ने पहले अटैक किया। तो बस ये व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। इससे ज्यादा मैं यहाँ पर शूट नहीं कर पाई हूँ। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया है तो मेक श्योर करें कि आपने इस व्लॉग को लाइक कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने ये रेसिपी कभी ट्राई की है, ऑलरेडी बनाई है, तो डू लेट मी नो बिलो इन द कॉमेंट बॉक्स। मैं आपको मिलती हूँ अगले ऐसे ही प्यारे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।